Hello student, we start 7th standard science chapter number 3 properties of natural resources। प्रीवियस क्लास में हमने एयर और वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल के बारे में। सॉइल से आप सब जानते हो सॉइल क्या होती है। मिट्टी को हम सॉइल बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। What is the meant by soil? How is soil formed? Soil का मीनिंग क्या है, सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस एंड इज अ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक। सॉइल क्या है? एक अर्थ के ऊपर का मटेरियल है जो कि अर्थ को कवर करके रखता है, ऊपरी सरफेस है जो कि किससे बनती है? हमारी वेदरिंग ऑफ रॉक से, पत्थरों के टूटने से ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल? तो सॉइल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? मिनरल्स रहते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, गैसेस रहती हैं, वाटर्स रहते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सॉइल में पाए जाते हैं। अब हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल का कलर ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम सॉइल को कलर के द्वारा भी पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट कलर की सॉइल रहती है। कहीं पर ब्लैक कलर की सॉइल देखी होगी, येलो कलर की भी सॉइल होती है, ब्राउन कलर की भी सॉइल्स रहती हैं, या कॉपर कलर की भी सॉइल्स रहती हैं। ये डिफरेंट टाइप की सॉइल, कलरफुल सॉइल रहती हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि कौन से कलर की सॉइल है और है। द सॉइल गेट्स इस कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस। जो सॉइल का कलर है वो अलग अलग प्रोसेस से मिलता है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ द लोअर लेयर। जो सॉइल का कलर है वो लैंड सरफेस के ऊपर, मतलब ऊपरी लेयर जो रहती है उसकी बहुत डार्क रहती है, और जो नीचे की लोअर लेयर रहती है वो एकदम लाइट कलर रहती है। वो इसलिए होता है कि ऊपर के जो सॉइल के में अर्थ के जो ऊपरी सरफेस रहता है उस पर सन की रेज, वाटर, मिनरल्स वगैरह, गैसेस वगैरह के कारण उसका टेक्सचर जो है वो कलर है वो चेंज हो जाता है, और नीचे की जो लेयर रहती है वो अपने ओरिजिनल कलर में रहती है। सॉइल में बी अ डिफरेंट कलर सच एज अ ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो एंड ग्रे। ये सारे कलर्स हैं जो कि हम सॉइल के देखते हैं। कौन कौन से कलर हैं? ब्लैक है, रेड है, कॉपर है, येलो है, ग्रे है। द कलर ऑफ अ सॉइल आर यूजफुल फॉर द इट्स क्लासिफिकेशन। जो सॉइल को अगर हमको क्लासीफाइड करना है तो वो कलर बहुत हमको काम में आते हैं। Besides, there are indirectly useful in indicating several properties of land। और उसी सॉइल से लैंड की पता चलता है कि लैंड कैसे इंडिकेट करता है, जो इसका कलर है कि वो लैंड में किस तरह की फर्टिलिटी है, वाटर का ड्रेनेज कैसा है उसका, और उसकी वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। उस मिट्टी के कलर से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह की लैंड है। In this way, the properties of the soil such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color। इससे सॉइल की फर्टिलिटी का पता चलता है, ड्रेनेज ऑफ वाटर का, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी, कितना वाटर होल्ड कर सकती है वो सॉइल, ये सब उसके कलर से पता चल जाता है। द कलर ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज एन केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन एंड लाइम। जो सॉइल का कलर है वो कुछ उसके टेक्सचर से और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें जिससे वो कलर आ जाता है सॉइल का। जैसे किसी सॉइल में आयरन और लाइम इंग्रेडिएंट्स है केमिकल, तो उस जो सॉइल का कलर वो चेंज हो जाता है। ओके, अब हम इसमें एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एपरेटस लेंगे हम 3 मेजरिंग सिलेंडर, 3 ग्लास फनल, फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड,
coarse sand soil from an earthen pot used for a growing plant etc. हम क्या करेंगे, ये apparatus लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर के, फनल्स लेंगे, फ़िल्टर पेपर लेंगे। इसमें फ़िल्टर पेपर ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है जो वो फ़िल्टर पेपर है, पर्पल कलर है वो आपके फनल्स हैं। ओके, और इसके हम फाइन सैंड डालेंगे, कर्व सैंड डालेंगे, सॉइल डालेंगे। कर्व सैंड मतलब थोड़ी सी मिक्स सॉइल जिसमें फाइन भी है और थोड़े से पत्थर के टुकड़े वगैरह, इस टाइप की सॉइल, मिक्स सॉइल बोल सकते हैं हम। एंड और ऐसी सॉइल डालेंगे जो कि ग्रोइंग प्लांट के काम में आती है। ओके, प्रोसीजर। फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फनल। इनमें जो फिल्टर पेपर हम फनल्स में लगा देंगे। फिल द कोन्स विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए सैंड, बी सैंडी सॉइल एंड सी क्लेई सॉइल। हम क्या करेंगे, ए में सैंड सॉइल डालेंगे, सैंड डालेंगे, बी में सैंडी सॉइल डालेंगे और सी में क्लेई सॉइल डालेंगे। प्लेस द फनल ऑन मेजरिंग सिलेंडर, pour 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ द फनल। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों में हमने एक में सॉइल डाली, एक में सैंडी सॉइल डाली, एक में क्ले डाला, वाटर इनटू ईच ऑफ द फ्लो। और अब हम इनमें इस तरह से अरेंजमेंट करके डालेंगे, एक में सैंड, एक में सैंडी सॉइल और एक में क्ले। एक टेस्ट ट्यूब में फिल करके वाटर सेम मेज़रमेंट की, तीनों में हम पानी डालेंगे, सेम मेज़रमेंट का पानी डालेंगे। हम देखते हैं कि तीनों जो कप्स हैं, मेजरिंग कप्स हैं, इनमें पानी का जो रेशो है वो अलग अलग है। देखिए, इसमें एकदम कम है पानी, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो अब हम पता लगाएंगे कि कौन सा, तो जो क्लेई सॉइल है, जो सी नंबर पे क्लेई सॉइल है, इसमें पानी बहुत कम आता है, क्योंकि जो क्लेई सॉइल रहती है वो पानी, तो जो क्लेई सॉइल है वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोख लेती है। इसकी जो क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो पानी पूरा सोख लेता है और थोड़ा सा पानी ही पॉट में आ जाता है। नेक्स्ट है जो सैंडी सॉइल है, जिसमें थोड़े से अपने पार्टिकल्स रहते हैं, वो कम अमाउंट में पानी एब्जॉर्ब करता है पानी एब्जॉर्ब, पर बहुत कम मात्रा में करता है, कम अमाउंट में करता है, जिससे इसमें इस लेवल से ज़्यादा पानी आया। और जो सैंड है, सैंड बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ वो सैंड गीली होती है, उसमें मॉइस्चर आता है, मॉइस्ट आता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिससे इस वाले पॉट में ज़्यादा पानी आता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में। तो सॉइल कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं वो डिफरेंट साइज के रहते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइज इन इट। जो सॉइल का टेक्सचर है वो उनके पार्टिकल के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस साइज़ के हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट टेक्सचर। कुछ टाइप हैं सॉइल के जो उसके टेक्सचर के बेसिस के आधार पर यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। सैंडी सॉइल, यहाँ आपको फिगर दिया है सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल एंड क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल में आप देख रहे हैं कि आपको जो लार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जो सिल्ट सॉइल है इसमें से थोड़े से स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और क्ले सॉइल में आपको बिल्कुल एकदम स्मॉल पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सैंडी सॉइल, द प्रोपोर्शन ऑफ अ सैंड लार्ज पार्टिकल इज़ हाई इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है उसमें लार्ज पार्टिकल रहते हैं, किसके, सैंड के बड़े पार्टिकल्स रहते हैं। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल। जो इसकी वाटर सोखने, वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो सैंडी सॉइल की
कम रहती है। इट इज़ अ ईजी, मतलब वो उसके बड़े बड़े गैप्स रहने के कारण, बड़े बड़े पार्टिकल्स रहने के कारण इसमें पानी इजीली अंदर चला जाता है। इट इज़ अ ईजी टू प्लग द सॉइल। और ये प्लगिंग के लिए जो खोदते हैं अपन, आपने देखा होगा फार्मिंग में किसान लोग प्लगिंग करते हैं, तो इसमें बहुत ईजी रहता है प्लगिंग करना। बट इट इज़ अ लेस फर्टाइल, परंतु ये क्या है, लेस फर्टाइल है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो सैंडी सॉइल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, एक ऐसा मिनरल जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिससे कांच बनता है। उस इसको कांच बनता है, उसके पार्टिकल रहते हैं हमारे सैंडी सॉइल में। तो दिस पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। और ये जो पार्टिकल हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये जो सॉइल है वो बहुत कम कैपेसिटी में न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, जो कि हमारे प्लांट ग्रोइंग के लिए मतलब काम में नहीं आ पाती है ये सॉइल। नेक्स्ट है सिल्ट सॉइल। द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल आर ऑफ अ मीडियम साइज। इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो मीडियम साइज के रहते हैं। सिल्ट सॉइल इज़ अ नॉट एज अ प्लगेबल एज अ सैंडी सॉइल। जो सिल्ट सॉइल है इतनी प्लगिंग के लिए अच्छी नहीं रहती है जितनी कि सैंडी सॉइल रहती है। हाउएवर इट इज़ अ मच मोर प्लगेबल दैन क्लेई सॉइल। फिर भी वो क्लेई सॉइल से अच्छी है प्लगिंग के लिए, बट सैंडी सॉइल से कम है। दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इस सॉइल में बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोपोर्शन में ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, और जो इसकी कैपेसिटी भी रहती है न्यूट्रिशन सप्लाई करने की, वो बहुत ज़्यादा रहती है, मच ग्रेटर। सिल्ट सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल। और सिल्ट सॉइल को हम और कौन सी सॉइल बोलते हैं, सेडिमेंट्री सॉइल भी बोला जाता है। क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। और जो ये क्लेई सॉइल है ये बहुत स्मूथ रहती है, टच करने में भी हमको पता चलता है कि एकदम ये स्मूथ रहती है क्लेई सॉइल। और जो क्लेई सॉइल है बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत जल्दी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, होल्ड कर लेता है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल। प्लग के क्ले सॉइल को प्लगिंग करना क्यों डिफ़िकल्ट है? It is a difficult to plug clay soil because in the clay soil the proportion of small particle is maximum. इसमें स्मॉल पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ और टच होने के कारण इसकी जो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये प्लगिंग करने में डिफ़िकल्ट जाता है। Why is it easy to plug sandy soil? सैंडी सॉइल में लार्ज अमाउंट के पार्टिकल्स रहते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल रहते हैं जो कि वीक स्ट्रक्चर करते हैं लेस ऑर्गेनिक मैटर के, और इनके बीच में लार्ज स्पेस रहता है जिससे वाटर ड्रेन क्विकली होता है, अंदर चला जाता है, और जिससे कि वो प्लगिंग के लिए बहुत ईजी पड़ता है। व्हाट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ट सॉइल? जो सिल्ट सॉइल है वो उसके जो पार्टिकल रहते हैं वो सैंडी सॉइल और क्लोई सॉइल के बीच के रहते हैं। और ये जो सॉइल है इसमें बहुत बेस्ट सॉइल रहती है ये, और इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, राइट अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सिल्ट सॉइल की। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन? तो हम बोल सकते हैं कि सिल्ट सॉइल बहुत अच्छी है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसके पार्टिकल भी मीडियम साइज़ के होते हैं। प्लगिंग के लिए भी वो अच्छी है क्लेई सॉइल की अपेक्षा, और लार्ज प्रोपोर्शन में इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं जिससे कि न्यूट्रिशन भी ये ग्रेटर अमाउंट में देते हैं, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। ओके,
Soil structure. The structure of soil depend upon the different shape of the particle in it. जो soil का structure है वो उनके different shape particle की shape के ऊपर depend करता है. Soil occurs in the form of columnar, laminar, granular as well as the block shaped structure. ये अलग अलग डिफरेंट शेप के सॉइल के शेप होते हैं. ये कॉलमनर देखिए इस तरह के ये कॉलम वाइज शेप है, ये सॉइल कहलाती है. प्लस लेमिनियर सॉइल को हम प्लेटी सॉइल्स भी बोलते हैं. ये इस तरह से डिफरेंट लेयर में प्लेट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहती हैं. ग्रेन्युलर दैट मीन्स फाइन पार्टिकल ग्रेन्यूल किए हुए एज अ ग्रेन फॉर्म में. ये देखिए एकदम फाइन पार्टिकल रहते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल रहते हैं और एकदम ग्रेन किए हुए रहते हैं, अनाज के जैसे रहते हैं ना उस तरह से. एज वेल है ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर. ये देखिए आपको ये ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर दिख ही रहा है. तो इस तरह की जो सॉइल स्ट्रक्चर से ही इनके जो पार्टिकल की शेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये सॉइल का स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया है. इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन अ सॉइल स्ट्रक्चर. जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. द एडवांटेज ऑफ अ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो. जो गुड सॉइल स्ट्रक्चर है जिसका एडवांटेज है, रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. रूट्स को उनसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है. वाटर ड्रेनेज इज गुड. वाटर ड्रेनेज गुड मतलब पानी अंदर तक इजीली जा सकता है. देयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो वेल. जिससे जो रूट है प्लांट्स की रूट हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होती हैं. आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सॉइल, सम यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल. इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.